हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया एकदम बिंदास होंगे। तो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए जानते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन डिजिट सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे भाई? वन डिजिट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन दैट मीन माइनस। हमें क्या करना है, हमें इसमें से इसको दैट मीन 8 में से 3 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो चलिए हम लोग इसे जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 8 माइनस 3। दैट मीन हमें 8 में से 3 को माइनस करना है। तो 8 में से 3 को माइनस करना है तो हमें एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ करके फटाक से समझ लेते हैं। पहले 8 लाइन, सबसे पहले हमें 8 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब यहाँ पे उसमें से हमें माइनस कितने करने हैं? 3। 8 लाइन तो मैंने ये ड्रॉ कर दी एंड उसमें से हमें कितने माइनस करने हैं? 3 माइनस करने हैं। तो 3 लाइन को हम यहाँ से 1 2 3 को हमने कैंसिल कर दिया, माइनस कर दिया। अब बची हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 लाइन्स आर लेफ्ट। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 5। ठीक है। तो यहाँ पे 8 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइंड होगा आंसर इसका 5, बिकॉज हमने एक लाइन ड्रॉ करी और उसमें से 3 को मैंने माइनस कर दिया, 1 2 3 को माइनस कर दिया। अब कितना हमारे पास बच रहा है? 1 2 3 4 5। सो मैंने क्या लिखे? 5। क्लियर? इसी तरीके से हमें आगे लिखना है। चलिए 4 लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें से 2 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4। तो सबसे पहले कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 4। 1 2 3 4। क्लियर? चलिए उसके बाद में हमें कितनी यहाँ पे माइनस करनी है? 2। तो 2 1 2 कैंसिल कर दिया। हमारे पास कितनी लाइन बची है? 1 2 2। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आपके पापा जी ने आपको 4 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 4 रुपए। कितने रुपए दिए? 4। और तुमने जाके 2 रुपए की टॉफी ले ली, तो बच्चे कितने तुम्हारे पास? 2 रुपए के, भाई 4 रुपए थे तुम्हारे पास और 2 रुपए दुकानदार को दे दिया टॉफी लेने के बदले। तो बच्चे कितने रुपए तुम्हारे पास? 1 2। कितने बच्चे? 2। वही बता रहे हो कि यहाँ पे कितने बचे हैं? 2। क्लियर? चलिए अब अगला हमें मिल रहा है 8 माइनस 5। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो आपके पास 8 चॉकलेट थी। कितनी थी? 8 चॉकलेट्स। आपके पास कितनी? 8 चॉकलेट्स। अब उसमें से 5 चॉकलेट्स आप अपने फ्रेंड को दे दी। आपके पास 8 चॉकलेट्स थी और उसमें से 5 चॉकलेट्स आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। अब आपके पास कितनी बचेगी? तो सबसे पहले आपके पास 8 चॉकलेट थी। 8 यहाँ पे मैं इससे कैप रखता हूँ। ये 8 चॉकलेट थी आपके पास और उसमें से 5 चॉकलेट आपने अपने फ्रेंड को दे दी। 1 2 3 4 5 ये दे दी अपने फ्रेंड को। अब आपके पास कितने बची? आप तो कहेंगे 1 2 3। कितने बची? 3। ये तो राइट फिंगर पे हमने काउंट किया, यहाँ पे आएगा 3। अगर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो भैया यहाँ पे 8 पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसमें से 5 आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। 1 2 3 4 5। टोटल हमारे पास अभी कितने बची? 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है 3। ये होता है। चलिए आगे। हमारे पास अगर मान लो 2 बॉल्स थी, 2 गेंद थी हमारे पास और एक गेंद हमने क्या कर दी, खेलते खेलते मान लो वो कहीं गुम हो गई। 2 गेंद थी आपके पास, खेलते खेलते एक कहीं गुम गई और बच्चे कितने थे? एक ही तो बच रही है ना। यहाँ पे लिखेंगे 1। मान लो आपके पास 2 टॉफी थी, 2 टॉफी थी और एक आपने खा लिया, ये वाला खा लिया 1। बचे कितने? 1 ही बचे। तो वही लिखा है मैंने 1। ठीक है। अगर लाइन ड्रॉ करके देखें तो सबसे पहले हमारे पास कितनी थी? 2 थी। 1 2 और उसमें से एक गायब हुई, माइनस कितनी हुई? 1। तो बचे कितनी? 1। सो मैंने क्या लिखा है? 1। क्लियर? ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कितना लिखा है? 9 और माइनस में क्या है? 0। 9 माइनस 0। तो इसमें बताया जा रहा है 9 में से अगर हम माइनस करते हैं 0 को तो कितना बचता है? तो मैंने बताई थी 0 की प्रॉपर्टी, आपको एडिशन पढ़ाते थे, बताई थी कि अगर 0 अगर किसी भी नंबर में ऐड होता है या फिर 0 किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है
तो वो जो नंबर होती है वो उसमें कोई चेंज होती नहीं। बिकॉज अगर हम किसी भी नंबर में 0 को जोड़ते हैं या 0 को घटाते हैं तो नंबर सेम टू सेम वही रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ 9 में से हम अगर 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 9 ही रहेगा। क्लियर? चलिए आगे यहाँ पे लिखा है 5 - 2, तो 5 में से हमें 2 माइनस करने हैं। तो सबसे पहले हम फिगर पे देख लेते हैं, 5 है और 5 में से हमें कितने बाहर निकालने हैं? 2, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया, 1 2, और टोटल हमारे पास कितने बचे अभी? 1 2 3, कितने बची? 3। लाइन ड्रॉ करके अगर देखते हैं तो सबसे पहले 5 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 एंड 2 लाइन उसमें से कैंसिल कर देना है, माइनस कर देना है, 1 2 बचे कितने? 1 2 3। सो मैंने क्या लिखा? 3। क्लियर? चलिए अच्छा 1 - 1 करेंगे। मान लो आपके पास एक रोटी थी लंच में, मान लो एक रोटी थी और एक को खा लिया तुमने, एक थी और एक को खा लिया, तो आपके पास बची कितनी रोटियां, कितने बचे? तो आप कहेंगे भाई मेरे पास एक रोटी थी और मैंने एक खा ली वो भी, तो बच गया 0, कुछ नहीं बची, कुछ नहीं बची मतलब 0 बची। ठीक है, तो कहने मतलब अगर 1 लाइन है और 1 को ही हम कैंसिल कर दे रहे हैं, कुछ क्या बच रहा है? कुछ नहीं, 0। ठीक, तो वही मैंने क्या लिखा है? 0। वैसे अगर एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं तो क्या होता है, मान लो 1 बुक थी आपके पास नंबर ऑफ बुक कितनी है? 1। एक बुक थी आपके पास, वो भी आपने अपने फ्रेंड को एक बुक दे दी, तो कितने बचे? कुछ नहीं बचे आपके पास, 0 बचे। ठीक, ये 0। चलिए फिर अगर 2 में से 0 माइनस करेंगे कितना है? 2 था उसमें से 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ घटाया ही नहीं गया, तो 2 के 2 पूरे, तो पूरे बच्चे रह गए ना, तो यहाँ पे आने वाले कितने? 2। वैसे भी मैंने बताया अगर 2 में से 0 को घटाते हैं या जोड़ते हैं, मतलब 2 क्या कोई सा भी अगर नंबर है, अगर उसमें आप 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो नंबर उतनी ही रहेगी। तो वही मैंने लिखा है 2 में से अगर 0 माइनस हो रहे हैं तो 2 के 2 पूरे के पूरे बचे रहेंगे। ठीक है, ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 6 - 3। अगर 6 - 3 करते हैं तो क्या हमें आंसर मिलता है? सबसे पहले 6 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और माइनस कितने करने हैं? 3 माइनस करेंगे, 1 2 3, तो बच्चे कितने? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ 9 - 8, 9 - 8, तो क्या करते हैं? 9 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसमें से 8 माइनस कर देते हैं, 8 माइनस कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चे कितने? 1। यहाँ पे लिखेंगे क्या? 1। क्लियर? ये होता है। माइनस करेंगे आपकी बार हम 3 में से 1 को, अगर 3 है हमारे पास और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितने बचेंगे? 1 2, कितने बचे? 2। तो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करके देखें, 3 लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, 3 लाइन 1 2 3, और उसमें से माइनस कितना करने हैं? 1। ये लो, कितने बची? 1 2, कितने बची? 2। क्लियर? ये हो गया। आगे अगर करते हैं 5 - 3, तो क्या बनता है? 5 हमारे पास थी और उसमें से माइनस करते हैं 3 को, 1 2 एंड 3, तो बचा कितना? 1 2, कितना बचा? 2। क्लियर? ये हो गया। तो ये रही फाइनल आपकी आज की एक्सरसाइज 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन। और इसमें मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये अगर सवाल आप लगाते हैं और सवाल लगाने के बाद में आपको चेक करना है कि भाई मेरे सवाल मैंने जो लगाया राइट है या फिर रॉन्ग है, तो आप एक ये काम करके देख सकते हैं। हमें जो ये आंसर मिला है इसको एंड ये वाले को अगर ऐड करते हैं मतलब जोड़ते हैं, अगर ये वाला आ रहा है तब तो सही है, ठीक, अगर नहीं आ रहा है ये तो गलत है। चलो करके देखते हैं। ठीक, तो 5 एंड 3 अगर करके देखते हैं, 5 एंड 3 तो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ रहा है, तो ये राइट है। एंड 2 ये वाला एंड 2 और तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 आ रहा है, मतलब ये राइट है। ठीक, और आगे देखते हैं ये 3 एंड 5, तो यार 5 एंड 3 एंड 5 8 आ रहा है, 8 आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए 1 एंड 1 को अगर ऐड करेंगे
तो 1 and 1 तो 1 1 2 सही तो आ रहा है, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 9 में अगर 0 जुड़ता है या 9 में से 0 घटता है तो संख्या उतनी ही 9 ही है। क्लियर। 2 and 3 को जोड़ेंगे 2 and 3 तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये तो आ गया 5, तो ये क्लियर है। एंड 1 में हम क्या जोड़ेंगे 0, तो 1 में अगर 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 1 ही तो रहेगा भाई, 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगर 2 में अगर हम देखो 0 घटा रहे हैं या फिर 2 में 0 जोड़ रहे हैं तब 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्लियर है। आगे 3 and 3 ये 6 होते ही हैं, 8 and 1 9 होता है, 2 1 3 3 2 5, तो सारे के सारे क्लियर, समझ गए। तो ये रही आज की आपकी एक्सरसाइज। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो आज की एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है, तो हम भी यहीं पे आज की क्लास एंड करते हैं। हमने स्टार्ट किया था 1 डिजिट एडिशन से, तो हमने 1 डिजिट एडिशन से 2 डिजिट एडिशन, 3 डिजिट एडिशन एंड विदाउट कैरी एडिशन एंड विद कैरिंग ओवर एडिशन सारा कुछ सीख लिया। एडिशन का काम खत्म हो गया हमारा। ठीक, अब हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट लेवल पर जो कि है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को आज स्टार्ट किया गया है, ये है 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद में 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन, ये सारा कुछ रहेगा, फिर सब्ट्रैक्शन खत्म कर लेंगे जल्दी से। सो आज की एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है, तो आज की क्लास भी यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए, हम वादा करते हैं आपसे कि कुछ दिनों में आप मैथ में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम एंड करते हैं आज की इस क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बाय बाय।